महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है और इस वाल्मीकि रामायण के 79वें अयोध्या कांड के 79वें सर्ग का 79तमः सर्ग 79वें सर्ग का आज हम सभी स्वाध्याय करेंगे। पिछले 77वें सर्ग में व्यथित भरत जी को देखकर महर्षि वशिष्ठ उन्हें समझाते हैं कि देखो, तुम्हारे पिता के दाह संस्कार हुए 13वां दिन बीत गया। अब कहते कि अब अस्थि संचय का जो शेष कार्य है, अब इसका मतलब अस्थि संचय का जो शेष कार्य है उसके करने में तुम यहाँ विलंब क्यों लगा रहे हो। इसका मतलब ये समझ में आता है कि जो आज अस्थि संचय तीसरे दिन में किया जाता है, उस समय जब दशरथ जी का देहावसान हुआ था 13 दिन बीत गए थे उनके संस्कार के, दाह संस्कार के। कई दिन पहले तो उनका देहावसान हुआ था, तब वो भरत जी आए थे। भरत जी आने के पश्चात संस्कार हुआ और संस्कार के बाद कहते हैं कि 13 दिन संस्कार के बीच यह 13वां दिन है तुम्हारे पिता के दाह संस्कार का, ऐसा कहते हैं। तो इसका मतलब दाह संस्कार के 13 दिन के बाद अस्थि संचय दशरथ जी महाराज का हुआ था। तो फिर 10वें दिन में 9 केस और 11वें 12वें दिन में ये जो श्राद्ध लोग कर रहे हैं, तो ये वाल्मीकि रामायण के में जो प्रसंग है, जिस समय महाराज दशरथ थे उस समय और इस समय में तो दूसरी प्रकार की बातें हो गई है। ऐसा क्या है, इस पर विद्वानों को विचार करना चाहिए। या तो इस प्रकार के जो लेख हैं वो गलत हैं, या जो आज लोग काम कर रहे हैं वो गलत हैं। तो इस पर विचार तो करना चाहिए कि आखिर इसमें क्या सच्चाई है। सत्य तो यही है कि उस जमाने में इस प्रकार की बातें नहीं थी। अस्थि संचय तो तीसरे ही दिन में होता है और हो गया होगा, माने जिस दिन जलाते हैं उसके तीसरे दिन, तो वो तो उस हिसाब से हुआ होगा। लेकिन यहाँ है कि 13वें दिन बीत गए और अभी तक तुमने अस्थि संचय नहीं किया, उसके करने में विलंब क्यों कर रहे हो, इस प्रकार की बातें। ये आपको अयोध्या कांड के 77वें सर्ग के श्लोक संख्या 22 है। त्रयोदशोऽयं दिवसः पितुर्वृत्तस्य ते विभो सावशेषास्ति निचये किमिह त्वं विलंबसे। ये श्लोक है। तो हमारे विद्वान जन इस पर विचार करेंगे आखिर क्या बात है। आज हम 79तमः सर्ग 79वें सर्ग का स्वाध्याय करते हैं। लिखा है, ततः प्रभात समये दिवसेऽथ चतुर्दशे समेत्य राजकर्तारो भरतं वाक्यमब्रुवन्। तदनंतर 14वें दिन प्रातःकाल समस्त राज कर्मचारी मिलकर भरत से इस प्रकार बोले, गतो दशरथः स्वर्गं यो नो गुरुतरो गुरुः रामं प्रव्राज्य वैज्येष्ठं लक्ष्मणं च महाबलं त्वमद्य भवनो राजा राजपुत्रो महायशः संगत्या नापराधनोति राज्यमे तदनायकम्। महायशस्वी राजकुमार जो तुम्हारे सर्वश्रेष्ठ गुरु थे, वे महाराज दशरथ तो अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम तथा महाबली लक्ष्मण को वन में भेजकर स्वयं स्वर्ग लोक को चले गए। अब इस राज्य का कोई स्वामी नहीं है, इसलिए अब आप ही हमारे राजा हो। आपके बड़े भाई को स्वयं महाराज ने वनवास की आज्ञा दी और आपको वह राज्य प्रदान किया, अतः आपका राजा होना न्याय संगत है। इस संगति के कारण ही आप राज्य को अपने अधिकार में लेकर
किसी के प्रति कोई अपराध नहीं कर रहे हैं। वो कुब्जा दासी मंथरा जो थी, मंथरा को अनेक प्रकार से शत्रुघ्न के पटकने और घसीटने से आहत एवं अचेत हुई कुब्जा को देखकर भरत की माता कैकेयी धीरे धीरे उसे आश्वासन देने, होश में लाने की चेष्टा करने लगी। उस समय कुब्जा पिंजरे में बंधी हुई क्रौंची की भांति कातर दृष्टि से उसकी ओर देख रही थी। यानी पिटाई किया माने शत्रुघ्न जी ने। और इसके पश्चात अब भरत की जो माँ है कैकेयी, वो मंथरा को अपने पास रखी हुई है, उसे ढाढ़स बना रही है कि चलो भाई जो हुआ सो हुआ, और वो उसके तरफ देख रही है। अब लोग भरत जी से कह रहे हैं कि भाई अब आप ही राजा हैं, आपके पिताजी ने आपको ही राजा बना के गए हैं, तो अब आप अपना कार्यभार संभालिए, आपका राजा होना न्याय संगत है। आविशेच निकं सर्वमिदमादाय राघव प्रतीक्षते त्वां स्वजनः श्रेणयश्च नृपात्मज। राजकुमार रघुनंदन, ये मंत्री आदि स्वजन पूर्वासी तथा सेठ लोग अभिषेक की सब सामग्री लेकर आपकी राह देखते हैं। कहते अब आप राजा विधि पूर्वक बन जाएं और इसके लिए आपका अभिषेक हो जाए, इसके लिए हम सभी तैयार हैं। जितने भी लोग हैं सभी आपके राज्याभिषेक के लिए तैयार हैं। राज्यं गृहान भरत पितृपैतामहं ध्रुवम् अभिषेचय चात्मानं पाहि चास्मान् नरर्षभ। भरत जी, आप अपने माता पितामहों के इस राज्य को अवश्य ग्रहण कीजिए। नरश्रेष्ठ, राजा के पद पर अपना अभिषेक कराइए और हम लोगों की रक्षा कीजिए। आविशेचनिकं भाण्डं कृत्वा सर्वं प्रदक्षिणं भरतस्तं जनं सर्वं प्रत्युवाच धृतव्रतः। यह सुनकर उत्तम व्रत को धारण करने वाले भरत ने अभिषेक के लिए रखी हुई कलश आदि सब सामग्री की प्रदक्षिणा की और वहां उपस्थित हुए सब लोगों को इस प्रकार उत्तर दिया। ज्येष्ठस्य राजता नित्यमुचिता हि कुलसिनः नैवं भवन्तो मां वक्तुमर्हन्ति कुशला जनाः। सज्जनों, आप लोग बुद्धिमान हैं, आपको मुझसे ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। हमारे कुल में सदा ज्येष्ठ पुत्र ही राज्य का अधिकारी होता आया है और यही उचित भी है कि हमारे बड़े भैया हैं राम, तो वही बनेंगे राजा। रामः पूर्वो हि नो भ्राता भविष्यति महीपति अहं त्वरण्ये वत्स्यामि वर्षाणि नव पंच च। श्री रामचंद्र जी हम लोगों के बड़े भाई हैं, अतः वे ही राजा होंगे। उनके बदले मैं ही 14 वर्षों तक वन में निवास करूंगा। कहते हैं कि 14 वर्ष वन में रहना है तो मैं रह लूंगा और भाई जी इस राज्य को चलाएंगे। युज्यतांग महति सेना चतुरंग महाबला आनयिष्याम्यहं ज्येष्ठं भ्रातरं राघवं वनात्। आप लोग विशाल चतुरंगिनी सेना जो सब प्रकार से सबल हो तैयार कीजिए। मैं अपने ज्येष्ठ भ्राता श्री रामचंद्र जी को वन से लौटा लाऊंगा। आप सभी मेरे साथ चलिए और हम सब उन्हें वापस ले आएंगे। आभिषेचनिकं चैव सर्वमेतदुपस्कृतं पुरस्कृत्य गमिष्यामि राम हेतोर्वनं प्रति तत्रैव तं नरव्याघ्रमभिषिच्य पुरस्कृतम् आनयिष्यामि वै रामं हव्यवाहमिवाध्वरात्। अभिषेक के लिए संचित हुई इस सारी सामग्री को आगे करके मैं श्री राम से मिलने के लिए वन में चलूंगा और उन नरश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी का वहीं अभिषेक करके यज्ञ से लाई जाने वाली अग्नि के समान उन्हें आगे करके अयोध्या में ले आऊंगा। कहते हैं कि वहीं पर जहाँ भाई जी हैं वहीं पर उनका अभिषेक कर दिया जाएगा और फिर हम उन्हें अयोध्या ले आएंगे। नो सकामां करिष्यामि स्वामी मां मातृगंधिनीं वने वत्स्याम्यहं दुर्गे रामो राजा भविष्यति। परंतु
जिसमें लेश मात्र मातृभाव शेष है, अपनी माता कहलाने वाली इस कैकेयी को मैं कदापि सफल मनोरथ नहीं होने दूंगा। श्री राम यहाँ के राजा होंगे और मैं दुर्गम वन में निवास करूंगा। कहते हैं मैं तो जंगल में वास करूंगा और भैया यहाँ के राजा होंगे। मैं अपने माँ के इस मनोरथ को कि मेरा भरत राजा होगा, इसको पूरा नहीं होने दूंगा। क्रियतां शिल्पिभिः पंथा समानि विषमाणि च रक्षिणश्चानुसंयान्तो पथे दुर्ग विचारकाः। कारीगर आगे जाकर रास्ता बनाएं, ऊंची नीची भूमि को बराबर करें तथा मार्ग में दुर्गम स्थानों की जानकारी रखने वाले रक्षक भी साथ साथ चलें। एवं संभाषमाणं राम हेतुर्नृपात्मजं प्रत्युवाच जनः सर्वः श्रीमद्वाक्यमनुत्तमम्। श्री रामचंद्र जी के लिए ऐसी बातें कहते हुए राजकुमार भरत से वहां आए हुए सब लोगों ने इस प्रकार सुंदर एवं परम उत्तम बात कही। एवं ते भाषमाणस्य पद्मासीरुपतिष्ठताम् यस्त्वं ज्येष्ठे नृपसुते पृथिवीं दातुमिच्छसि। भरत जी, ऐसे उत्तम वचन कहने वाले आपके पास कमल वन में निवास करने वाली लक्ष्मी अवस्थित हों, क्योंकि आप राजा के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को स्वयं ही इस पृथ्वी का राज्य लौटा देना चाहते हैं। अनुत्तमं तद्वचनं नृपात्मजः प्रभाषितं संश्रवणे निशम्य च प्रहर्षजास्तं प्रतिवाष्पबिन्दवो निपेतुरार्यानन नेत्र संभवाः। उन लोगों का कहा हुआ वह परम उत्तम आशीर्वचन जब कान में पड़ा, तब उसे सुनकर राजकुमार भरत को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन सब की ओर देखकर भरत के मुखमंडल में सुशोभित होने वाले नेत्रों से हर्ष जनित आंसुओं की बूंदें गिरने लगी। ऊचुस्ते वचनमिदं निशम्य हृष्टाः सामात्याः सपरिषदो वियात शोकाः। पंथानं नरवर भक्तिमान जनश्च व्यादिष्टस्तव वचनाच्च शिल्पी वर्गः। भरत के मुख से श्री राम को ले आने की बात सुनकर उस सभा के सभी सदस्यों और मंत्रियों सहित समस्त राज कर्मचारी हर्ष से खिल उठे। उनका सारा शोक दूर हो गया और वे भरत से बोले, नरश्रेष्ठ, आपकी आज्ञा के अनुसार राज परिवार के प्रति भक्ति भाव रखने वाले कारीगरों और रक्षकों को मार्ग ठीक करने के लिए भेज दिया गया है। बस वो तो आदेश की बात थी। जैसे ही आदेश पाया सब काम होने लगे और अब भगवान राम को लाने के लिए भरत जी अयोध्या से चलेंगे। ये कथा अब हम कल सुनेंगे, 80वें सर्ग की कथा। तो आज के इस वाल्मीकि रामायण के कथा को यहीं विराम देते हैं। सबको नमस्ते। ओम।